Assalamualaikum my dear YouTube students. This video is specially for intermediate students जिन्होंने अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स दे दिए हैं एंड होपिंग फॉर प्रिपेयरिंग देयर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स। प्रैक्टिकल का पेपर देने के लिए तैयारी कर रहे हैं और वो जानना चाहते हैं कि पेपर का प्रैक्टिकल जो है, बायो के पेपर का जो प्रैक्टिकल होगा उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन्हें कैसे आंसर करना है, किस तरह आंसर करना है, क्या क्या लिखना होता है, इसे कैसे प्रिपेयर करना है, इसके बारे में डिटेल में हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना क्वेश्चन पेपर देखें। क्वेश्चन पेपर यूजुअली आपका इसी तरह पूछा जाता है। ज़रा क्वेश्चन पेपर के आप स्ट्रक्चर चेक करें, बहुत जनरल सा स्ट्रक्चर होता है और यूजुअली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं हम। क्वेश्चन 1 में कहा जाता है आपसे कि आपने एक टेम्परेरी माउंट स्लाइड प्रिपेयर करके एग्जामिनर को दिखानी है, उसे प्रिपेयर करना है और उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या है, उसकी लेबल्ड डायग्राम बनानी है। इन अदर वर्ड्स दिस क्वेश्चन इज़ अ प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस बेस्ड क्वेश्चन। यू हैव टू परफॉर्म एंड देन यू हैव टू चेक व्हाट यू हैव प्रिपेयर्ड इन माइक्रोस्कोप एंड देन you have to make a label diagram of that पिक्चर दैट यू आर ऑब्जर्विंग इन योर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको बेटा जो अपने आंसर शीट में लिखना होता है तो वो होता है, एक डायग्राम बनानी होती है आपने और साथ ही साथ उस डायग्राम को आपने लेबल करना होता है। टोटल बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें डायग्राम और लेबलिंग के अलावा आपने कुछ नहीं करना। आपको एग्जामिनर स्लाइड प्रिपेयर करने के लिए चीज़ें देगा, आप स्लाइड प्रिपेयर करेंगे। स्लाइड प्रिपेयर करने के बाद उसे माइक्रोस्कोप में चेक करेंगे। माइक्रोस्कोप में जो भी आपको नज़र आ रहा होगा आपने उसकी पिक्चर बनानी है और पिक्चर को लेबल करना है। दैट्स इट, नथिंग मोर नथिंग लेस। The total marks of this question is 3 and for diagram you will get 1.5 marks and अगर आपने proper labeling की हुई है आपको 1.5 marks labeling के मिल जाएंगे और total आप 3 marks अपने इसमें gain कर सकते हैं। Although this is practical performance based question, लेकिन फिर भी इसके जो नंबर हैं बेटा वो आप अपनी आंसर शीट पे लिख कर हासिल कर सकते हैं। आंसर शीट पे अपनी डायग्राम और लेबलिंग प्रॉपर करके आप हासिल कर सकते हैं। तो एग्जामिनर के हाथ में ये मार्क्स नहीं है, ये मार्क्स आपके अपने हाथ में हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन बेटा आपका फर्स्ट ईयर के पार्ट से है। फर्स्ट ईयर में आपने किंगडम प्लांटी में फ्लावर की फैमिलीज़ के बारे में पढ़ा था। 5 फैमिलीज़ हैं बेटा। इन फैमिलीज़ में से किसी भी फ्लावर के बारे में टेक्निकल डिस्क्रिप्शन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। क्वेश्चन आप चेक करें कैसे जनरल सा दिया हुआ है, टेक्निकल टर्म्स आपने एक्सप्लेन करनी है उस स्पेसिमेन की जो आपको प्रोवाइड किया गया है। तो ऑन द स्पॉट एग्जामिनर आपको प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही आता है, इसी तरह लिखा हुआ होता है। अब जो चेंज हो सकता है वो पार्ट्स हैं। यहाँ पर इन्फ्लोरेसेंस, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम कहा गया है। तो वो पार्ट्स जो हैं इनकी टेक्निकल टर्म्स जिनकी आपने एक्सप्लेन करनी है ये मुख्तलिफ हो सकते हैं। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, हर पार्ट का 1 नंबर है, यानी आपने इन्फ्लोरेसेंस उसी फ्लावर की जिसकी आपको कहा है उसको एक्सप्लेन करना है तो आपको उसका 1 नंबर मिल जाएगा। इसी तरह कैलिक्स एंड कोरोला है, आप उसे एक्सप्लेन करेंगे आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो 4 पार्ट्स हैं और 4 ही मार्क्स हैं। हर पार्ट का 1 नंबर आपके अपने हाथ में है। आपको पता है 5 फैमिलीज़ हैं जस्ट, उनकी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन बिल्कुल इजी है, छोटी छोटी होती है। आप याद कर लें, आपके मार्क्स आपके हाथ में हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये क्वेश्चन आपका सेकेंड ईयर के पार्ट से है। आपने क्या करना होता है, स्केलेटन आपको प्रोवाइड किया जाता है, यूजुअली फ्रॉग का ही होता है। तो जो स्केलेटन आपको प्रोवाइड किया जाता है उसमें आपको एग्जामिनर देखें, क्वेश्चन है पिक आउट, आगे स्पेस छोड़ी हुई है। क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही आता है पेपर में। फिर एग्जामिनर आपको बताता है कि आपने कौन सी बोन पिक करनी है। वो स्कल कह देता है आपको, वो वर्टिब्रा कह देता है, वो 4 लिम्स एंड हाइंड लिम्स कह देता है फ्रॉग की। तो जो भी आपको कहेगा आपने एग्जामिनर को वो बोन पिक करके देनी होती है, पिक करके दिखानी होती है। फिर वो एग्जामिनर आपसे कहेगा इसकी डायग्राम बनाएं। तो आपने अपनी आंसर शीट पे क्वेश्चन नंबर 3 मेंशन करके उस बोन का ऊपर नेम लिखना है। फिर आपने उसकी डायग्राम बनानी है, डायग्राम बना के उसे प्रॉपरली लेबल कर लेना है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। इस क्वेश्चन के बेटा टोटल जो मार्क्स हैं वो 4 हैं। अब उसमें अगर आप सही से बोन पिक कर लेंगे, जो बोन आपसे कही है एग्जामिनर ने
सपोज़ कर लें वो आपको कहता है कि स्कल पिक करें, तो आपने स्कल फ्रॉक का पिक कर लिया है और आपने फिर उसकी डायग्राम बनानी है उसी स्कल के। अब एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, वो आपको जौन सा भी व्यू उसका बनाने के लिए कहेगा। आपने स्कल की डायग्राम बनानी है, उसको फिर प्रॉपरली लेबल करना है। तो लेबलिंग के 1.5 मार्क्स हैं और डायग्राम बनाने के 2 मार्क्स हैं। टोटल आपके 4 मार्क्स आपके अपने हाथ में हैं। आप अपने हाथ से ये नंबर ले सकते हैं, यानी आपको एग्ज़ामिनर पे डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी कोई सिफारिश नहीं है, हमारे नंबर नहीं लगेंगे। तो बेटा आपकी आंसर शीट में अगर लिखा हुआ होगा तो आपको आपके मार्क्स देने से कोई मना नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, ये आपका फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के किसी भी पार्ट किसी जगह से भी आ सकता है। देखिए क्वेश्चन चेक करें। आइडेंटिफाई स्लाइड स्पेसिमन। अब वो स्लाइड कोई भी आपको प्रोवाइड की जा सकती है। एग्जामिनर आपको ऑलरेडी प्रिपेयर्ड स्लाइड दे सकता है। वो प्लांट सेल की हो सकती है, वो एनिमल सेल की हो सकती है, वो कोई भी हो सकती है। ऑलरेडी प्रिपेयर्ड स्लाइड हो सकती है या वो कुछ भी हो सकता है। कोई भी लैब इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, उसकी तरफ इशारा करके कह देगा इसको आइडेंटिफाई करें। या लैब में मौजूद कोई भी इक्विपमेंट है उसको वो कह सकता है कि इसको आप आइडेंटिफाई करें कि ये क्या चीज़ है। या फिर आप इस तरह समझ लें आपकी लैब में जो स्पेसिमन्स पड़े हैं, प्रिजर्व्ड स्पेसिमन्स जो बायो लैब में अक्सर होते हैं, एनिमल स्टफिंग की हुई होती है, प्रिजर्व्ड एनिमल्स होते हैं, प्रिजर्व्ड प्लांट्स होते हैं, उनको भी वो आप इशारा करके कह सकता है इसको आइडेंटिफाई करें। यानी क्वेश्चन आपका इस तरह मॉडिफाई होता है क्वेश्चन पेपर कि एग्जामिनर आपको ऑन द स्पॉट बताता है कि आपने क्या करना है। तो क्वेश्चन ऐसा ही आएगा। अब इसे आपने सोल्व कैसे करना होगा, अपनी आंसर शीट पे आप क्वेश्चन नंबर 4 मेंशन करेंगे। जो भी आपसे कहा हुआ होगा आइडेंटिफाई करना है, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करने के बाद आपने उसका नेम लिखना होता है। आप उसका नाम लिखेंगे। अगर आपने सही आइडेंटिफाई कर लिया है आपको आधा नंबर मिल जाएगा। फिर आपने लिखना है कि आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि ये चीज़ ये है। सपोज करें आपने प्रिपेयर्ड स्लाइड में कार्डियक मसल्स सपोज करें आपने देखे हैं, तो आप कहेंगे कि ये मसल्स कार्डियक हैं। फिर आप उनके रीज़न देंगे कि आपने क्यों कहा है कि ये मसल्स जो हैं वो कार्डियक मसल्स हैं। आइदर वो स्ट्रेट्रिएटेड हैं, वो सिंगल न्यूक्लियाई हैं, किन रीज़न की बेस पे आपने कहा है, तो आप रीज़न लिखते हैं, ठीक है। तो अगर आपने रीज़न सही लिख दिया तो आपको आधा नंबर रीज़न का मिल जाएगा। तो एक पार्ट का 1 नंबर है, 4 पार्ट्स होंगे, 4 मार्क्स होंगे। समटाइम ऐसा होता है एग्जामिनर, जैसे मैंने आपको भी बताया, कह देता है किसी भी ग्लास स्लाइड या किसी भी लैब इक्विपमेंट की तरफ इशारा करके इसे आइडेंटिफाई करें। सपोज़ वो एक जो डाइसेक्टिंग किट है उसकी तरफ इशारा करके कह देता है, तो आपको फिर उसे उसका नेम लिखना होता है और फिर उसका यूज़ बताना होता है। अब उसमें रीज़न तो नहीं आएगी ना कि ये रीज़न है, हमने इस रीज़न की वजह से ये कहा है, तो फिर हम उसका यूज़ लिखते हैं उस जगह पे। तो आप उसका यूज़ लिख देंगे। सपोज़ आप बीकर की तरफ इशारा करके कह रहा है, तो आप पहले लिखेंगे इसका नेम बीकर है और हम इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं। लैब में प्रैक्टिकल्स के दौरान हमने इसे कहाँ पे यूज़ किया है, तो आपको आधा नंबर नेम का और आधा नंबर उसके यूज़ का मिल जाएगा। 1 नंबर मिल जाएगा आपको। 4 पार्ट्स हैं, 4 मार्क्स हैं। ये मार्क्स भी आपके अपने हाथ में है। यहाँ तक कि बेटा क्वेश्चन पेपर में कोई चॉइस नहीं थी, जो एग्जामिनर ने आपसे कहा आपने करना होता है। क्वेश्चन नंबर 4 तक कोई चॉइस नहीं होती आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा वो आपका एक तो ये चॉइस क्वेश्चन है, 3 दिए हुए होते हैं, इनमें से आपने एक करना होता है। आपने अपनी मर्ज़ी से कोई भी एक इसको चूज़ करना है और उसे सॉल्व करना है। अब अगर आप इन क्वेश्चंस को देखें तो यूजुअली जो ट्रेंड है, जो अक्सर पूछा जाता है, वो कोई भी सिस्टम है, जैसे फ्रॉग का नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, फ्रॉग का रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल फ्रॉग का, फीमेल फ्रॉग का, या कॉकरोच का। तो ये जो कॉकरोच एंड फ्रॉग के जो सिस्टम्स हैं, इनकी डिटेल्ड डायग्राम के हवाले से एक क्वेश्चन लाजमी होता है इसमें से। और बाकी जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल्स हैं जो परफॉर्मेंस बेस्ड हैं, जिसमें प्रॉपर मटेरियल रिक्वायर्ड होता है, देन आप उसे परफॉर्म करते हैं, एक्सपेरिमेंट का कोई तरीक़ाकार होता है, फिर आप उसकी ऑब्जर्वेशंस को नोट करते हैं और फिर आप उसकी कंक्लूजन लिखते हैं। तो उसमें से एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन होते हैं, एक फर्स्ट ईयर के पार्ट में से होता है, एक सेकेंड ईयर के पार्ट में हो सकता है। तो ये कुछ इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। अब देखें 3 क्वेश्चन हैं, इनमें से आपने एक करना है और एक क्वेश्चन जो लाजमी होगा वो
फ्रॉग या कॉकरोच के सिस्टम्स के हवाले से होगा। आइदर वो रिस्पायरेटरी, डाइजेस्टिव, नर्वस, रिप्रोडक्टिव, किसी भी सिस्टम के हवाले से हो सकता है। तो अब उसको आपने सोल्व कैसे करना होता है। अगर तो आपको क्वेश्चन आ जाता है, अगर आपको याद है अच्छे से प्रोसीजर वाला क्वेश्चन, तो आप क्या करेंगे, आप पहले मटेरियल रिक्वायर्ड लिखेंगे, फिर प्रोसीजर लिखेंगे, फिर उसकी ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, क्या ऑब्जर्वेशन आई है, ठीक है, फिर उसके रिज़ल्ट्स को कंक्लूड करेंगे। तो ये आप इसे सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आप चूज़ करते हैं आप नर्वस सिस्टम वाला या एनिमल जो भी आपको वो प्रोवाइड करेगा उसके सिस्टम के हवाले से जो भी क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर उन्होंने कहा है डाइसेक्ट करना है एनिमल को जो आपको प्रोवाइड किया गया है और एक्सपोज करना है उसके नर्वस सिस्टम को। तो बेटा डाइसेक्ट करने के लिए एग्जामिनर आपको कभी नहीं कहता, तो डाइसेक्ट करके अगर दिखाना भी हो तो वो एग्जामिनर को दिखाना होता है। आंसर शीट पे आपने जस्ट उस नर्वस सिस्टम की डायग्राम बनानी होती है और आपको 10 नंबर मिल जाते हैं। अगर आपने अच्छे से डायग्राम बना ली है और उसे प्रॉपर लेबल कर लिया है तो 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। और कुछ सिस्टम्स हैं जिन्हें आपने रिवाइज़ करना होता है या याद करना होता है। तो मैं आपको जो सजेस्ट करूँगी वो यही कि सारे प्रैक्टिकल्स को देखने की बजाय बेटर है कि हम इन सिस्टम्स में से सारे सिस्टम्स को अच्छे से देख लें तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो बेटा डाइसेक्शन आपको पता है आपके सिलेबस में 2 ही हैं, फ्रॉग की है या कॉकरोच की है। फ्रॉग वर्टिब्रल एनिमल है और इनवर्टिब्रेट है हमारे पास कॉकरोच। फ्रॉग वर्टिब्रल है, वर्टिब्रेट है, तो जब भी हम उसको डाइसेक्ट करते हैं तो हम उसकी वेंट्रल साइड से कट लगाते हैं। इसी तरह कॉकरोच चूँकि वो इनवर्टिब्रेट है तो उसकी डोर्सल साइड से कट लगा के हम उसकी डाइसेक्शन करते हैं। तो डाइसेक्शन करने के लिए कहा नहीं जाता आपसे, आपने जस्ट डायग्राम बनानी होती है और डायग्राम बना के उसे लेबल करना होता है। और साथ ही 2 क्वेश्चंस होते हैं, सम टाइम एग्जामिनर हर पार्ट के फर्दर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछ लेता है। जैसे अब ये क्वेश्चन नंबर 3 आपने सोल्व किया है तो 3 के फर्दर 2 सब पार्ट्स होंगे, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आप कह लें, या वाइवा क्वेश्चंस जो एग्जामिनर आपसे पूछता है और अपने अपनी आंसर शीट में लिखने होते हैं, वो समझ लें आप। तो 2 नंबर उसके होते हैं, 8 नंबर आपके डायग्राम के हो जाएंगे, आपको इजीली आपके 10 नंबर मिल जाएंगे। तो बाकी आपको मैंने बता दिया है, अगर आपका इरादा प्रोसीजर वाला क्वेश्चन सोल्व करने का है तो वो कैसे करेंगे, उसके मार्क्स कैसे होंगे, ठीक है। इसी तरह जो प्रोसीजर वाले क्वेश्चंस हैं बेटा उसमें भी सम टाइम सब पार्ट्स आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रैक्टिकल जो आपकी नोटबुक है वो बनी हुई है या नहीं, उसके 2 नंबर होते हैं। तो आपने अच्छे से बनाई हुई है प्रैक्टिकल नोटबुक तो उसके 2 नंबर हो जाएंगे और वाइवा जो है उसके 3 नंबर होते हैं। अच्छा, ये चेंज होता रहता है, सम टाइम वाइवा के मार्क्स जो हैं वो 2 होते हैं और प्रैक्टिकल नोटबुक के 3 होते हैं। आजकल मेरे ख्याल में जो है वो प्रैक्टिकल पेपर के आपके जो नोटबुक के मार्क्स हैं वो 3 हैं और वाइवा के 2 मार्क्स हैं। तो वाइवा 2 नंबर का है और प्रैक्टिकल नोटबुक आपने अच्छे से बनाई हुई है या नहीं, ये 3 नंबर हैं आपके। तो ये आपका प्रैक्टिकल पेपर था जो आपको मैंने बता दिया, डिस्कस कर लिया। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास ऐसी सिफारिश नहीं है, हमारे नंबर नहीं लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आप अपनी मेहनत करें, अपने प्रैक्टिकल पेपर को अच्छे से सॉल्व करें तो आपके मार्क्स आपके अपने हाथ में हैं, मैंने आपको बता दिया। तो बेस्ट ऑफ लक सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स फॉर योर प्रैक्टिकल पेपर।